और शूटिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मनु और सरबजोत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम्स ने ये मेडल अपने नाम किया। बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से। तो भारत को दूसरा मेडल मिला है और शूटिंग में मनु सरबजोत ने हासिल किया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज अपने नाम किया। भारत के नाम अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो पेरिस ओलंपिक्स में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत के नाम अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज वी न्यूज पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले शूटिंग में मनु और सरबजोत ने ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड का ये मुकाबला और ये मेडल जीता है भारत ने। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को ये दूसरा मेडल हासिल होता हुआ। मनु भाकर ने एक ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से। तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने दूसरा ये मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने एक ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। देश के लिए गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है। भारत को दूसरा मेडल आज मिला। मनु भाकर ने एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराई। किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ है। किरण, मुबारक हो ये मेडल भारत को। लगातार दूसरी बार मनु भाकर ने ही ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प रहा था, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा इतिहास आज 22 साल की मनु भाकर ने रच दिया है, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। इससे पहले ये उपलब्धि किसी भारतीय के नाम दर्ज नहीं थी। वो बहुत से खिलाड़ी हैं जो अलग अलग ओलंपिक में उन्होंने 2 मेडल जरूर जीते हैं, जैसे सुशील कुमार रहे, पीवी सिंधु रही, लेकिन एक ही ओलंपिक में कारनामा करने वाली मनु भाकर पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और आज जो उनका इवेंट था उसके बारे में बात करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में उनका मुकाबला था कोरिया के साथ, जहां पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी उतरी थी। और क्या शानदार शूट किया है मनु ने। मैं बताऊं, अगर इस राउंड में जो शूट ऑफ था सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है 13 शॉट्स में से, जिसमें वो 10 से नीचे गई हैं। लगातार 10.7, 10.4, 10.5, 10.7, 10.0 ये उनका स्कोर रहा है। और खास बात ये है कि जिस पेयर के खिलाफ उनका मुकाबला था उसमें वो खिलाड़ी भी थी जो कि जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तो बहुत कड़ा मुकाबला यहाँ पर था, लेकिन जिस तरीके से सरबजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी ने बिल्कुल किरण, सरबजोत और मनु ने यानी देश की बेटियों ने देश को एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया। बड़ा क्लोज फाइट था, टफ फाइट था, लग रहा था कि किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत की बेटियों ने बाजी मार ली। जी बिल्कुल, और शुरुआत जो इस तरीके से की थी और जो पहले 5 शॉट लगाए गए थे वहां पर बहुत अच्छे से दबदबा आप देखिए भारतीय दोनों शूटर्स ने बना लिया था। पहले में 0 आए थे, लेकिन उसके बाद 4 में दोनों 2-2 पॉइंट्स उनके आते रहे थे। वही लग गया था कि दूसरा मेडल भारत की झोली में आना है। कल भी देखिए एक बहुत कम मार्जिन से अर्जुन बबूता चूक गए थे, नहीं तो अभी तक शूटिंग में आपके 3 मेडल हो चुके होते। लेकिन मैं कहूंगी कि ये ओलंपिक जो है वो भारतीय शूटिंग के रिवाइवल का भी ओलंपिक है, क्योंकि हमने देखा 2012 के बाद 2 ओलंपिक्स गए थे जब सूखा रहा था शूटिंग में आपको एक भी मेडल नहीं मिल पाया था, चाहे वो रियो ओलंपिक रहा या फिर टोक्यो ओलंपिक रहा। जबकि हमने देखा था कि वर्ल्ड कप में बेहतरीन कर रहे थे भारतीय शूटर्स, लेकिन यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके की शुरुआत की है शूटर्स ने, क्योंकि शूटिंग के फाइनल मुकाबले पहले होते हैं, वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन। भारत की बेटियों के साथ साथ भारत की बेटों की बात करें, आज कौन कौन से अपकमिंग ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है? देखिए बिल्कुल, आज बॉक्सिंग में जो है बॉक्सिंग में बड़ा मुकाबला है, लेकिन अगर मेडल की बात करें तो मेडल का एक बड़ा इवेंट जो था वो यही था। रोइंग में बलराज पंवर उतरने वाले हैं। इक्वेस्ट्रियन में मुकाबला है, बॉक्सिंग में अमित पंघल है, लेकिन वो मेडल इवेंट्स नहीं है। जो मेडल इवेंट था जिस पर उम्मीद थी कि जिसमें आज मेडल मिलना था वो ये था, लेकिन मेंस बैडमिंटन में बहुत बड़ी भारत की होप है, जो गोल्ड की होप मैं कहूंगी, सात्विक और चिराग की जोड़ी, वो भी आज ग्रुप मैच में आपको शाम को 5:30 बजे नजर आएंगे। उसके अलावा अश्विनी पोनप्पा भी डबल्स ग्रुप में बैडमिंटन में उतरेंगी। आर्चरी में भी इंडिविजुअल राउंड है, बॉक्सिंग में अमित पंघल का मुकाबला है। तो ये मुकाबले हैं, लेकिन अगर हम मेडल इवेंट की बात करें तो मेडल इवेंट ये था जिस पर सबकी निगाहें थी और उम्मीदें थी, क्योंकि मनु भाकर ऑलरेडी इंडिविजुअल में मेडल जीत चुकी थी ब्रॉन्ज। अब यहाँ पर टीम इवेंट था और यहाँ पर मेडल। और अभी एक और बात बताना चाहेंगे आपको कि 25 मीटर में भी अभी उनका मुकाबला बचा हुआ है, यानी मनु के लिए ये ऐतिहासिक ओलंपिक साबित हो रहा है। और ऐतिहासिक इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि जो हम काउंट लेकर चल रहे हैं। किरण चोपड़ा, पेरिस ओलंपिक्स में ये ब्रोंज के साथ आगाज जरूर, लेकिन बहुत ही सुनहरा अंजाम भी इसका होगा। बहुत सारे मेजर इवेंट्स लाइंड अप हैं, लगातार भारत की नजर है, चाहे हमारे अलग अलग जॉनर के गेम्स की बात करें, इवेंट्स की बात करें। आज के मुकाबलों का आपने जिक्र किया, लेकिन जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज को
शो देख रहे हैं वो देखें, समझे और गौरवान्वित महसूस कीजिए, क्योंकि देश की बेटियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर, सरबजोत ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स का इवेंट, जिसमें मेडल अपने नाम किया, भारत के नाम किया, और पेरिस ओलंपिक्स में भारत का ये दूसरा बड़ा मेडल है। किरण चोपड़ा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और जिससे मैंने कहा कि देखिए 7 ओलंपिक मेडल थे हमारे टोक्यो में, और ये टारगेट लेकर चले थे हम कि हमें 7 के ऊपर जाना है। तो उसमें बहुत बड़ा दारोमदार शूटिंग पर भी था, क्योंकि देखिए आपको रेसलिंग में मेडल की उम्मीद है, आपको बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद है जिसने आपको पहले दिए हैं, आपको हॉकी में उम्मीद है, एथलेटिक्स में उम्मीद है, और ये देखिए जिस तरीके से कारवा बढ़ता है तो उसमें शूटिंग के जब ये 2 मेडल ऐड हो जाएंगे निधि, तो आप समझिए बहुत बड़ा आप जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसकी तरफ कदम आप मान सकते हैं कि यहाँ पर है। और अभी तक अगर हम आज तीसरा दिन है कि गेम्स का, अगर हम कंपेटिटिव तरीके से कहें ओलंपिक्स का, पेरिस ओलंपिक्स। किरण, मुझे ये बताइए, जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो जानना चाहेंगे मनु भाकर का अगला मेजर इवेंट कब है? जी बिल्कुल, 25 मीटर इवेंट में वो उतरने वाली हैं, और 25 मीटर इंडिविजुअल में उनका इवेंट होना है, और जरूर लोग उम्मीद करेंगे कि जो है इसमें भी जरूर हो। और 1 अगस्त को उनका क्वालिफिकेशन है, 1 अगस्त को क्वालिफिकेशन है, और अगर वो क्वालिफाई करती हैं और तो उसके बाद उनका जो है फाइनल इवेंट खेला जाएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि मनु का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी बहुत से आपको और सरप्राइजेस मनु यहाँ दे सकती हैं। बिल्कुल किरण, शानदार सफर का पेरिस ओलंपिक्स में महज आगाज है, और जो अंजाम होगा वो और बेहतरीन होगा। शूटिंग में मनु और सरबजोत ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसके लिए देश भर को बधाइयां। मनु भाकर को, सरबजोत को बधाइयों का सिलसिला जो है मिलना शुरू हो चुका है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स का ये इवेंट, टीम ने ये मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का ये दूसरा मेडल है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर। तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में ये मेडल जीता है मनु भाकर ने। एक ही ओलंपिक में दूसरा मेडल भारत के नाम किया, और अब 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं ये। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक को लेकर के ये जो जानकारी सामने आ रही है, मनु भाकर के अलावा सरबजोत भी इसमें शामिल है। देश की 2 बेटियां हैं जो इस वक्त जीत का परचम लहरा रही हैं शूटिंग में। मनु सरबजोत ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में जीता यह मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत को ये दूसरा मेडल मिला। Zee News।